कृष्ण बचपन में बहुत ही नटखट हुआ करता था। एक बार माता यशोदा ने कृष्ण को एक ओखली से बांध दिया और अपने काम में व्यस्त होने लगी। तो कृष्ण अपने घुटने के बल फिरता रहा और अचानक दो पैरों के बीच, दो पैर थे आंगन में, बीच से वो चलने लगा तो उखली से पैर गिर पड़े। तो जब पैर गिर पड़े उसका एक बड़ा सा आवाज होने लगा। माता यशोदा दौड़ कर आई और देखा तो क्या देखा कि दोनों पैर गिरे हुए थे और कृष्ण वहाँ खेल रहा था। माता को मालूम हुआ कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं था, क्योंकि कृष्ण को कोई चोट ही नहीं लगा और वो खेल रहा था। और एक कहानी है कि जब मथुरा में कृष्ण पले बढ़े थे तो कंस का उत्पात मची थी। कंस मथुरा के हर बालक को मारना चाहता था। वो समझता था कृष्ण है। अपने जीवन के डर से कंस ने ऐसा किया था। तो एक दिन यशोदा माता ने नंद को कहा कि हम लोग भी वृंदावन चले जाए, क्योंकि कृष्ण अब छोटा है। नंद मुस्कुराए और बोले, कृष्ण कोई साधारण बालक तो नहीं है कि हम डर जाए। तब माता ने बोला कि जो भी हो, कृष्ण तो अब बालक है। तो नंद महाराज यशोदा माता के साथ वृंदावन चले गए। वृंदावन में भी कृष्ण बड़े परेशान करने लगे लोगों को। गोपियों के घर में गए, दूध दही चुराने लगे, माखन चुराने लगे, खाने लगे अपने संगी साथियों के साथ। गोपियाँ शिकायत लेकर आती थी माता यशोदा को कहने। माता यशोदा कुछ नाराज हो जाती कभी कभी। वो बोलती कि मेरे घर में इतने सारे माखन है, दूध है, दही है, कृष्ण क्यों चुराएगा किसी के घर से माखन। लेकिन गोपियाँ कहती थी, नहीं, आपके कृष्ण ने चुराया है अपने साथियों के साथ, वो बड़ा ही नटखट है। एक बार कृष्ण गया, देखा कि एक बछड़ा बंधा हुआ था और माँ सामने थी। बछड़ा दूध पीने की प्यास में था तो कृष्ण ने बछड़ा को खोल लिया। गोपियाँ बाद में आकर यशोदा माँ से कहने लगी, हमारे बछड़े भी कृष्ण खोल लेते हैं, शाम को दूध नहीं मिलते हैं। माता ने कृष्ण को बुलाया गुस्सा करती हुई और पूछा, क्यों तुमने बछड़े को खोल लिया रस्सी से। कृष्ण बोला, माँ, जिस तरह से हम लोग दूध पीते हैं उसी तरह वो बछड़ा भी तो प्यासा था, उसे भी तो माँ की दूध पीने का अधिकार होता है। सुनकर माता यशोदा चुप सी रह गई और गोपियाँ भी चुप थी, क्योंकि बोलने का उनके पास कुछ था ही नहीं। कृष्ण बड़ा प्यारा था। वह बहुत ही प्यार करता था अपने दोस्तों को और पशु पक्षियों को। कृष्ण की बातें कहते हुए और सुनते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगा? धन्यवाद।